जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। परमेश्वर हमारी फरियाद सुनो और बनियों का पाप छुड़ाने में हमारी मदद करो, क्योंकि गरीबों का तानने वाला परमेश्वर होता है। जय परमेश्वर। परमेश्वर हमारी फरियाद सुनो। हिंदुस्तान के बनियों ने मेह और मौत को सहारे कर ली है। काफिर शेठ सौदागर महाजन जमीन माता के नाम का, संसार के नाम का और 84 लाख जीवा उनके नाम का दुख देके कच्ची उम्र में मारते और 3 लोग की बुद्धि कैद कर दी है और आपके नाम से जाहिर करते हैं कि परमेश्वर के सिवाय ऐसा कौन कर सकता है। बदनामी परमेश्वर आपके सर पे लगा दी। पर यह बात संसार को सात अनूपदास महाराज ने बताई कि संसार में जो कुछ बुरा होता है वो हिंदुस्तान के बनिए करा रहे और हम सब लोग तो भूले हुए पागलों के मुआफिक हो गए। परमेश्वर और माँ जमीन माता की पहचान हमको अनूपदास महाराज ने कराई। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जहान के बच्चे बचने के लिए सात अनूपदास लिखी किताब जगत हितकानी पढ़े। यह जगत हितकानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, रविशास बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हित कारणी लतमाश यह किताब मैंने फायदा आम के वास्ते बहु मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूप बहरूप बगौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ पैदा नहीं हो सकती। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद माँ जमीन माता, धन्यवाद परमेश्वर के भक्तों को। जय परमेश्वर। आज 270 से चालू कर रहा हूँ 3 पेज, उसको जरूर जरूर सुने। जिस भाई को किताब पढ़ना नहीं आता है वो इस पेज को सुने, जो रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ किताब की 3-3 पेज की। जय परमेश्वर। इस बात का असली हाल मुझको मालूम नहीं कि बनियों ने दिल्ली के बादशाह को मार के अपनी जात का तख्त पर बिठा दिया होगा। इस बात को तो बनियों के ही जात के जाने। पेज नंबर 270। जय परमेश्वर। इसका भेद संसार के लोगों को और राजा बादशाहों को बिल्कुल मालूम नहीं, परंतु दिल्ली के बादशाह ने इस कदर ख्याल नहीं किया कि जो मैं राजाओं के ऊपर इतना जुल्म करता हूँ, सो मेरे जुल्म करने की खबर दूसरे बादशाह को होगी, जब दूसरी बादशाह के लोग मेरी बादशाह को जुल्म करने की वजह से ले लेंगे। जब तो हम कुल मुसलमानों की औलाद डूब जाएगी। सो इस बात का ख्याल बिल्कुल नहीं किया और ना पहले बादशाहों ने किया। सो इन बनियों ने जादू के जुल्म से बुद्धि भ्रष्ट कर दी होगी, इस वजह कुछ भी ख्याल नहीं किया होगा। और जो बुद्धि को भ्रष्ट नहीं किया होगा तो बनियों ने दिल्ली के बादशाह को मार के अपनी जात का शख्स तख्त पर बैठा दिया होगा, जिससे राजाओं के ऊपर जुल्म करने को लग गया होगा। क्योंकि जब बनियों के कुल का तख्त पर बादशाह बन के बैठ गया, जब तो राजाओं को और संसार के लोगों को डबूना ही चाहता है। इस वजह से ऐसा फरेब किया होगा। तो जबकि इस बात को किया होगा जब संसार के लोगों की और बादशाहों के भाइयों की और अहलकारों की और बादशाहों के बेगमों की नजरों को जादू के जुल्म से बंद कर दी होगी, जिससे सब अहलकारों को और भाई बेटों को और बादशाहों की बेगमों को बनियों के कुल का बादशाह ही सूझा होगा। और जो राजा बादशाह को जुल्म करने लगे तो उनके भाई बेटे उन राजा बादशाहों को तख्त से उतार देते हैं और राजा बादशाह के बेटों को तख्त पर संसार के लोग बैठा देते। और जो राजा बादशाह के औलाद नहीं हुए तो संसार के लोग उनके भाई बेटों में से बैठा देते, परंतु नेकी करने वाले को बैठा देते। और जो कि किसी को भी नहीं बैठावे, जब तो राजा बादशाह खुद जुल्म करके अपने हाथों से राज को डबो देते। और जो कि बादशाह के पास हजारों आदमी काम करने वाले होते ही उनकी बुद्धि जादू के जुल्म से भ्रष्ट कर देते, जिसे वो भी जुल्म करने को लग जाते हैं और दूसरों को यह बनिया जादू से ऐसा सुझाते हैं कि जुल्म करता है उसको ऐसा जानते हैं कि राज का धनी है, कि जो जुल्म करे तो करने दो। तो धनी का जुल्म करना और धनी का मार्ग सर के ऊपर है और यह कहते जाते हैं कि अब इनका राज जाने वाला है। सो राज को जुल्म करके
तब वो देगा ऐसा जुल्म क्यों करने देवे, परंतु कहने से जुल्म करने वाले माने कब। क्योंकि जब बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, जब वैसा ही सोचता है, और जो भलाई के वास्ते कहे उसको जहर के बराबर सोचता है, सो इसमें झूठ नहीं है। क्योंकि बनियों ने राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे ऐसा ही सोचता है। और दुनिया, पेज नंबर 218, जय परमेश्वर। दुनिया में कहते हैं कि कल्लू का साया है, सो भला कहते हैं बुरा मानते हैं, सो कलजक क्या चीज है, सो ख्याल करो, परंतु तुमको मालूम नहीं है, इससे कलजक कलजक करते हो। परंतु कलजक बनियों के पाप का नाम है, क्योंकि यह बनिए दुनिया के नाम का पाप कराते हैं, जिससे दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हुई है। क्योंकि पहले कलजक के तौर पर रावण, हरणाकश, कंस, कारुण वगैरह ने राक्षसी पाप चलाया था, उसी तरह से इन बनियों ने भी बल राजा के बाद से राक्षसी पाप चलाया है, जिसको सब संसार के लोग और राजा बादशाह कलु काल कहते हैं। जो वो सौदागर बच्चों के घर का अलोप पाप जादू रावण की तरह से हो रहा है। इस वजह से सबों की बुद्धि बनियों ने राक्षसी पाप के भ्रष्ट हो रही है। सो दूसरे हो रही है सो सौदागर बच्चे दूसरी वलायत के राजा बादशाहों को बुला के और उनके हाथों से जुल्म करवा के बादशाहों को मरवा देते कि जुल्म करता है। परंतु दूसरी वलायत के लोगों को और राजा बादशाहों को भी यह बनिया बुला के लाते हैं, जिसकी वजह यह है इन बनियों ने कुल वलायतों में अपना राज करना है, और यही दिल इरादा है कि जिस सूरत से हो सके हम अपना राज करें। इससे राक्षसी पाप चला है, और दूसरे बादशाह के लोगों को और बादशाहों को इस वास्ते लाते हैं तो दूसरे बादशाह को इन्हों के फरेबों का भेद नहीं है। क्योंकि बनिए उन लोगों को भी गारत करने के लिए और धन लेने के लिए बुला बुला के लाते हैं, जब उनसे कहते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म करते हैं। सो जबकि दूसरी वलायत के राजा बादशाह जुल्म करते हुए देखते हैं, जब उनको और उनकी औलाद को मार कर राज ले लेते हैं। परंतु दूसरी वलायत के आने वालों को यह खबर नहीं है कि बनियों ने जादू से बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जिससे ऐसा जुल्म करते हैं। सो इस बात को तो दूसरी वलायत वाले भी नहीं सोचते हैं। तो जबकि उनको ऐसे अंदरूनी भेद की मालूम नहीं है, सो क्या सोचे, अगर मालूम हुए तो भी सोचे कि जिस तरह से दिल्ली के बादशाह की बुद्धि भ्रष्ट करके गारत किया है, उसी तरह से हमको भी हमारी बुद्धि भ्रष्ट करके गारत करेंगे। सो ये हाल मालूम होवे जब तो इनका जाल का बंदोबस्त हो जावे, परंतु मालूम नहीं, इससे कुछ नहीं करते। परंतु मुझको इन बनियों के जाल का भेद मालूम हो गया। सो मैं सब संसार और सब बलात के बच्चे बचने के लिए यह किताब लिखता हूँ कि सब संसार और राजा बादशाह हित करके इन बनियों कलंकियों का जादू छुड़ाओगे। जब सबकी औलाद बचेगी, और जो नहीं छुड़ाया तो यह बनिए कुलंकी 4 फुट में और 14 पान में अपना राज करेंगे। क्योंकि यह बनिए बेईमान। पेज नंबर 219, जय परमेश्वर। ऐसे करतूतों के खोटे हैं कि जिस राजा बादशाह ने या संसार में किसी अमीर गरीब ने बहुत सा रुपया पैसा कमा के जमे किया हो, तो उन्हों को कच्ची उम्र में जादू से मार देते हैं। और जो उनके बच्चे छोटे हुए और उनको रुपये पैसों के मालूम नहीं हुए, और जिन तक की रुपया पैसा ज्यादा हुए, तो यह बनिए जादू के जुल्म से उनके औलाद वगैरह भी नहीं होने देते। परंतु ईश्वर ने तो सबको ही औलाद दी है, किसी को बे औलाद नहीं रखा है। परंतु यह बनिए जादू के जुल्म से माए बाई के पेट में रोक कर देते हैं, जिससे बे औलाद रह जाते हैं। परंतु बे औलाद जब से रहने लगे हैं कि जब से राक्षसी पाप चलाया है, इससे औलाद नहीं होती, जिससे वो भाई बिरादरों में से खोले व गोद लेते हैं। परंतु उसको गली कुची की मालूम नहीं है। परंतु पैसे के लालच में क्या तो राजा बादशाह व क्या अमीर क्या गरीब व अमीर क्या दूसरे लोग सबको कच्ची उम्र में मार देते। और रजवाड़ों में देखो तो कामिती यही है, और गरीब अमीरों में देखो तो कामिती यही है। और जब उन छोटे बच्चों का बाप मर जावे तो यह बनिए उनका रुपया पैसा अपने काबू में कर लेते हैं। तो राजा बादशाह होवे तो भी टूट जाता है, और गरीब अमीर होवे तो भी टूट जाता है। तो जबकि रुपया पैसा नहीं होवे तो उसका घर आप ही टूट गया। फिर दुनिया में इस तरह से बातें चला देते कि नहीं मालूम कि ये पैसा कहाँ गया। तो पैसा कोई आदमी नहीं है, तो घर से उठ करके चला जाए। वो तो बनियों ने जादू के जुल्म से खींच लेते और ऐसी वैसी बातें लोगों दिखाओ दुनिया में चला देते। और जिसके औलाद जादू से नहीं होने देते हैं, तो उसको देवताओं का सुझा देते कि देवता ने दोष किया, और देवता नाराज हो गया, या मालिक ही सुझा देते हैं कि मालिक ने औलाद नहीं लिखी है, ऐसा कटमे सुझा देते हैं। और मालिक ने जिस दिन से रचना रची है, जब से किसी को बे औलाद नहीं रखा है, परंतु यह बनिया जादू के जुल्म से नहीं होने देते।
और देवताओं का सुझाव देते हैं। तो देवताओं का सुझाना यह बनियों के घर का राक्षसी पाप है, क्योंकि जब राक्षसी पाप का साया पड़ता है जब संसार को दुख होता है, तो जब के बहुत से जीवड़ों को मारते हैं, जब पाप लगता है सो यह बनिए अलोप पाप कराते हैं, जिसको तुम संसार के लोग नर कहते। वो बनियों के घर का अलोप पाप है। सो वहां पर संसार के नाम का अलोप पाप कराते हैं, जब देवताओं का और भूतों का पलितों का और तरह तरह के जाल सूझते हैं। सो यह बनिए गुप्ती पाप कराते हैं। सो जबकि किरणों जीव मारते हैं, जब एक बाल खंडित होता है, और जो कि तुम संसार के लोग सुनते हो और कहते हो कि स्वर्ग नरक में 84 लाख कुंडिया रात लहू की है। सो वहां पर 84 लाख जीवातुन संसार को भुगतनी पड़ती। यह बात संसार में प्रकट है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजी है, उसको जरूर जरूर सुने। जिस भाई को किताब पढ़ना नहीं आता है वो रिकॉर्डिंग सुने, और जिस भाई को किताब चाहिए तो संपर्क नंबर बोल रहा हो, उस संपर्क नंबर पे संपर्क करके किताब निःशुल्क प्राप्त करे। 89 056 53 801। जय परमेश्वर। एक बार फिर से मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ, 89 056 53 801। तमाम संसार के लोगों, हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज वगैरह को मैं साथ अनुपदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि आज यह दुनिया में जितनी भी खराबियां और कम उम्र में जो मौतें होती है वो हिंदुस्तान के बनियों के पाप से होती है। ये जो प्लेन क्रैश हुआ वो भी बनियों के राक्षसी पाप से ही होता है। उसकी तारीख पक्की होती है, जिस तारीख को वो पाप कराना होता है तो वही तारीख को वो पाप कराते हैं। जब ऐसे हजारों आदमी प्लेनों में या मेलों में और कई कई जगह मर जाते हैं एक्सीडेंट होके, ये सब बनियों के राक्षसी पाप का करतूत है, जिसको अनूपदास जी महाराज ने अपनी किताब में लिख करके अर्ज किया है। उसको जरूर जरूर पढ़े और पढ़ करके अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे। इसीलिए मैं परमेश्वर के वास्ते सब संसार को हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि इस किताब की रिकॉर्डिंग को जरूर सुने, और जिस भाई को किताब चाहिए तो फिर से संपर्क नंबर बोल रहा हूँ, 89 056 53 801। निःशुल्क किताब प्राप्त करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।